नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक ज़माने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नैब को बंद करने का मुतालबा। कहा चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। पंजाब की टीम नालायक और नाअहल है। इस हुकूमत ने पंजाब की ज़राअत को तबाह कर दिया। हमारा किसान इमरजेंसी में है। मुल्क की फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। मालम जब्बार बिलियन फ्री करप्शन में ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं। APC शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद होगी। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। एक बयान में कहा, बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद कर दो की पुकार का मतलब है कि हमें अवाम को लूटने से कोई ना रोके, कोई ना पूछे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर सवाल उठा दिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने सवाल किया, वो कौन सी वजूहात थीं जिन पर कमीशन बनाने की जरूरत पेश आई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, पहले इंक्वायरी कमेटी और फिर इंक्वायरी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। हुकूमत ने माजी की तरह सरेंडर करने के बजाय मामले की तहकीकात का मुश्किल फैसला किया। पंजाब काबीना का वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान और वज़ीर क़ानून की तजवीज़ की तमाम काबीना अरकान ने हिमायत की। मुस्लिम लीग ख़ाफ के वज़ीर मादनियात अमार यासिर ने भी हिमायत की। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म इमरान खान, पंजाब काबीना और अवाम का मुकम्मल एतमाद हासिल है। उस्मान बुज़दार मजबूत हैं तो फिर उनके हक में काबीना ने करारदाद क्यों मंजूर की। ऑपोजिशन उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला रही तो फिर करारदाद क्यों मंजूर की। नून लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी का सवाल। कहा, इमरान नियाजी और बुज़दार को ऑपोजिशन से ज्यादा खतरा अपने सियासी बोनों से है। हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत के अपने लोग ही काफी हैं। हुकूमत पंजाब ने 2 साल में वुज़रा, सिविल और पुलिस ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादलों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 3 बार चीफ सेक्रेटरी और 4 बार IG पुलिस समेत लाहौर और DG खान के कमिश्नर्स तब्दील किए। सूबाई वज़ीर इत्तलात को 3 बार बदला गया। 14 महकमों के सेक्रेटरीज को 3 से 8 बार तब्दील किया गया। YouTube और सोशल मीडिया पर फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। क्या FIA और PTA ने देखा है YouTube पर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस। फिरका वाराना केस के मुल्ज़िम की जमानत के मुकदमे में जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए। हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं। आवाम को हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर बात करने का हक है। निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। कई ममालिक में YouTube बंद है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद YouTube पर डालकर दिखाएं। वफाकी हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन से मुशीर खजाना हफीज शेख को निकाल दिया। कमीशन की तश्कील का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया वो हुकूमत ने वापस ले लिया था। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीर खजाना को कमीशन में शामिल नहीं किया गया। अदालत ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमत ने कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो।
भारतीय नेवी के अफसर कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत अज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मतीउल्लाह जान को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मतीउल्लाह जान से मुकालमे में कहा, आपके साथ जानिबदारी नहीं बरती जाएगी। अदालत फ्री ट्रायल को यकीनी बनाएगी। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बनाए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जुल्फी बुखारी दुबई पहुँच गए। जुल्फी बुखारी मुत्तहिदा अरब अमारात के लेबर मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी मजदूरों की जल्द दुबई वापसी के लिए बात करेंगे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बंद ना हुआ। दौरानिये में फिर मजीद इजाफा कर दिया गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 5 घंटे, जबकि दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि निजी आईपी से 150 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। रावलपिंडी में बेटे और बहू का मां पर तशद्दुद। बेटी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। मुलजिम और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल करा लिया है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में दारुस्सूकून की बानी सिस्टर रुथ लुइस की आखिरी रसूमात कोरोना SOPs के तहत अदा कर दी गई। सिस्टर रुथ लुइस कोरोना के बाइस गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई थी। साहिवाल और पीरा गायब रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर साबिक वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ समेत दीगर मुल्ज़िमान को 2 रेंटल पावर रेफरेंसेस से बरी किया था। सिंध में USAID के तहत कायम 71 स्कूल निजी शोबे के हवाले। वज़ीर आला सिंध ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत सबसे बेहतर काम कर रही है। USAID के तहत कायम ये स्कूल दादू, अंबर, शहदादकोट, कराची और लाड़काना में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। AIIB के मुताबिक कर्ज की फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर की गई है। रकम से सेहत आमा की इमरजेंसी सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। इसकी एक मिसाल मीर शकील उर रहमान की नज़रबंदी है। आज़ादी सहाफत की असेंबली के अंदर और बाहर हिमायत करेंगे। जब तक किसी को सजा नहीं होती उसे कैद करना जायज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मीर शकील उर रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है। कमर जमान कायरा का मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा। उन्होंने नैब पर जोर दिया कि वो खुद को गैर जानिबदार इदारा साबित करने की कोशिश करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 131 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। सैलाब से काछू के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। कराची में 25 और 26 जुलाई के दौरान मुतदिल बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 30, कराची, पेशावर 35, कोयटा 34 और लाहौर में 32 डिग्री रिकॉर्ड। जम्मू में दर्जा हरारत 28, श्रीनगर 23 और लेह में 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार, पर कीमत कम करने को नहीं तैयार। मुल्क के दीगर शहरों की मवेशी मंडियों में भी ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। डर्बी में एक रोज के आराम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज फिर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट 5 अगस्त से मैनचेस्टर में खेला जाएगा।
और मधुर धुनों के खालिक मौसीकार खलील अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए।